नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूज़ फटाफट चैनल। चलिए सुनते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूदा हालत पर चिंता जताई। मोदी बोले, ये दुनिया के लिए आपदाओं का दशक, पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट। अगर हालत नहीं बदले तो बीते कई दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी। साथ ही कहा, आज का भारत बड़े सपने देख रहा है। भारत ने चांद पर वहां पहुंचकर इतिहास रचा जहां दुनिया का कोई देश पहले नहीं पहुंच सका। बिहार में 21% पेट्रोल और 8% डीजल की डिमांड बढ़ी। 27 पेट्रोल पंप बंद। पटना में लिमिट लगाई। गयाजी में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। लोग बंद बोतलों में पेट्रोल बेच रहे। निर्धारित दर से 20 से 25 रुपए अधिक। 125 से 130 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए लोग मजबूर। देश में पेट्रोल डीजल के दाम। अब मोबाइल रिचार्ज की बारी। अगले महीने से 15% महंगे हो सकते हैं प्लान। कंपनियों का कहना है कि मोबाइल टावरों को चलाने में होने वाले कुल खर्च का लगभग 40% हिस्सा बिजली और डीजल पर खर्च होता है। हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिससे टावरों का मेंटेनेंस खर्च काफी बढ़ गया है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार। कोचिंग में छात्रों को सवाल बताए। कुलकर्णी प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समिति का सदस्य था और मनीषा माघमारे के जरिए पेपर लीक किया था। इस मामले में हिरासत में ली गई मनीषा माघमारे के 21 बैंक खातों में लाखों रुपए जमा होने की जानकारी सामने आई है। ईरान की एक धमकी से दुनिया में मची हलचल। समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट लाइनों पर मंडराया खतरा। ईरान से जुड़े मीडिया संस्थानों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में गुजरने वाली इंटरनेट केबल कंपनियों से शुल्क वसूलने का दिया सुझाव। यूपी के गोरखपुर में मैगी तरबूज खाने से एक परिवार की 11 लोग बीमार। डॉक्टरों को फूड पॉइजनिंग की आशंका। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 165 लोगों की जांच की। राजस्थान के भिवाड़ी में देश का 12वां सेमीकंडक्टर प्लांट हुआ शुरू। यहां हर साल 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। 1200 करोड़ रुपए के निवेश वाले इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से करीब 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। 10-10 रुपए अभी और महंगा होगा पेट्रोल डीजल। 2 से 3 हफ्ते में बढ़ जाएगा दाम। रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने किया दावा। वैश्विक तनाव और पश्चिम एशिया संकट के चलते केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर घटाया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। पेट्रोल पर पहली बार लगेगा टैक्स, वहीं डीजल पर दी राहत। देश में तेल की किल्लत रोकने के लिए लिया फैसला। पीएम मोदी 9 साल बाद 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नीदरलैंड पहुंचे। ये दौरा भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने के लिहाज से काफी अहम है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच में व्यापार, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और रक्षा सहयोग जैसे कई बड़े मुद्दे पर बातचीत होगी। पीएम मोदी ने विदेश यात्रा पर भारत सरकार के टैक्स सेस लगाने की खबरों को बताया गलत। कहा, ये पूरी तरह से गलत है। विदेश यात्रा पर इस तरह की पाबंदियां लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 5 दिन पहले कहा था, विदेश यात्राओं से बचे। ईरानी मीडिया में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर एक चौंकाने वाली खबर आई सामने। ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी सरकार ट्रंप की हत्या के बदले 50 मिलियन यूरो के इनाम का एक प्रस्ताव संसद में लाने की तैयारी कर रही है। नेतन्याहू और अमेरिका सेंट्रल कमांड के कमांडर भी निशाने पर। अब पेपर लीक पर लगेगी लगाम। गुजरात के युवा उद्यमियों ने जीरो टच सिस्टम किया लॉन्च। एग्जाम सेंटर पर ही प्रिंट होंगे प्रश्न पत्र। एआई से लेस मशीन से निकलेंगे सीलबंद पैकेट, ताकि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या लीक की संभावना न रहे। सपा का जनाजा लेकर कब तक घूमेगा मुसलमान। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना रजवी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा, सपा अब वो पार्टी नहीं है जो कभी मुस्लिमों के बारे में सोचती थी। उस पर अब भरोसा न करे मुसलमान। दूसरा कोई मजबूत विकल्प तलाशे और उसे मजबूती से समर्थन दे। भारत में सूखा और भीषण गर्मी पड़ने की आशंका। सुपर अल नीनो के मई से जुलाई में एक्टिव होने की संभावना। अल नीनो के कारण समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म होगा, जिसके कारण हवा के पैटर्न में बदलाव होगा। इसके असर से दुनिया भर में बारिश का चक्र बिगड़ जाएगा। कहीं भयंकर सूखा तो कहीं मूसलाधार बारिश होगी। सीधे शब्दों में कहें तो अब अल नीनो एक्टिव होगा, जब प्रशांत महासागर से भारत की तरफ आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक देगा। इससे बारिश पर असर पड़ेगा। दुनिया के मैप में रहना चाहता है या इतिहास में। दिल्ली में आयोजित सेना संवाद कार्यक्रम में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। बोली, यदि पाक आतंकवादियों को पनाह देना जारी रखता है तो उसे ये फैसला करना होगा कि वह दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है या इतिहास में दफन होना चाहता है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का किया शिलान्यास। इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहे साथ। समारोह में शामिल होने के लिए सांसद रवि किशन कार पुल करके पहुंचे। ईरान पर अगले हफ्ते दोबारा हमले की तैयारी में अमेरिका। 50,000 सैनिक और युद्धपोत तैनात। ट्रंप के फैसले का इंतजार।
गरीब, मिडिल क्लास और कैब चालकों पर पड़ेगा सीधा असर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर भड़के तमिलनाडु के सीएम विजय केंद्र सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। नीट पेपर लीक केस, नोवी गिरफ्तारी, पुणे की लेक्चरर गिरफ्तार। एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा थी, छात्रों को बोटनी जूलॉजी के कई सवाल बताए। बड़ी खबर, सपा नेता आजम खान को 2 साल जेल की सजा, अफसर को बोले थे जूते साफ कराऊंगा। सीजीआई सूर्यकांत ने कॉकरोच वाले बयान पर सफाई दी, कहा इसे गलत तरीके से पेश किया गया, मैंने फर्जी डिग्रीधारियों की आलोचना की थी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों को बांटा जिले का प्रभार, स्वास्थ्य मंत्री निशांत को वैशाली और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार को पटना और नालंदा जिले का प्रभार सौंपा गया। इसके अलावा कई अन्य मंत्रियों को भी 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई। अपराधियों की मुखिया है ममता बनर्जी, आरजीकर पीड़िता की मानने की पूर्व सीएम की गिरफ्तारी की मांग का। इस केस में कई लोग शामिल हैं, लेकिन अब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। भारत नेपाल सीमा पर आम लोगों को मिली राहत, बालेन शाह सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। नेपाली अदालत ने भारत से 100 रुपए के सामान पर टैक्स लगाने के आदेश पर लगाई रोक। बिहार की राजधानी पटना में इंदौर की तर्ज पर बनेगा स्ट्रीट फूड हब, 4 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, 50% दुकानों में मिलेगा बिहारी व्यंजन। उत्तराखंड में पीएम मोदी की ईंधन बचत अपील का दिखा असर, मंत्री बस स्कूटी से पहुंच रहे दफ्तर, अफसर बच्चों के लिए भेज रहे सरकारी गाड़ियां। एमपी, यूपी और राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, हीटवेव के कारण भोपाल में सड़क का डामर पिघला। मौसम विभाग के अनुसार अल नीनो के प्रभाव से इस बार देश में मानसून के जल्दी से आने के बावजूद कमजोर पड़ने और देश के कुछ हिस्सों में सूखे की हालत बनने की आशंका। चीन ने आंख दिखाई तो रक्सौल से उड़ान भरेंगे राफेल, दिल्ली के फ्लाइट के लिए नहीं जाना होगा नेपाल। ये एयरबेस A320 और बोइंग 737 जैसे बड़े आकार के विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। रेल यात्रियों को मिली बड़ी राहत, रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के कारण ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए आनंद विहार टर्मिनल से बिहार और ओडिशा के लिए विशेष ट्रेनों की अवधि बढ़ाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद भूतशाला में हुआ हनुमान चालीसा पाठ, पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने की मां वाग्देवी की पूजा अर्चना, बोले सालों बाद बिना रोक टोक दर्शन हो रहे। ओला, उबर और रैपिडो को प्ले स्टोर से हटाओ, महाराष्ट्र साइबर विभाग ने गूगल और एप्पल को भेजा नोटिस। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।